नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ डॉक्टर संतोष कुमार पांडे एंड आई एम फाउंडर ऑफ सेनमेड हीलिंग सेंटर। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सर्वप्रथम डॉक्टर श्वेता यंगर को फ्रॉम स्किन सेंस क्लिनिक और जिन्होंने मुझे इनवाइट किया बात करने के लिए हेयर फॉल, जो बाल झड़ना आजकल बहुत कॉमन है, उस टॉपिक के लिए, और किस तरह से हम नेचुरोपैथी और एक्यूपंक्चर के थ्रू ऐसे लोगों को हेल्प कर सकते हैं जिनके बहुत बाल झड़ रहे हैं या फिर कुछ हद तक इनको थ्रू द एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर टेक्निक के साथ किस तरह से इनका हेल्प किया जा सके। सो दोस्तों, हेयर फॉल का जो सबसे मेन कारण है, जहाँ तक मैं देखता हूँ, कहीं ना कहीं हमारा लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल इस तरह से है कि हमारा खाने का सिस्टम, हमारा सोने का सिस्टम, हमारा रहने का सिस्टम सब एकदम से बिखरा पड़ा है, बिगड़ा हुआ है। और ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, ये टाइम है उसको सुधारने का। सो मैं चाहता हूँ कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ जिससे आप इसके ऊपर ध्यान दें, इसको फॉलो करें और अपने आप को नेचुरली ठीक करें। सो तो फर्स्ट थिंग दैट इज आहार। आहार में क्या लेना है? जिस तरह से हम लोग का लाइफ स्टाइल रहा है, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसे गड़बड़ करी हैं कि मतलब ना सोना हो रहा है, ना उठना हो रहा है, ना बैठना हो रहा है टाइम से, ना ढंग से। सो आहार में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, सबसे पहले आप आपके किचन से जाएंगे, अगर किचन की चिकित्सा भी देखेंगे आपके, तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप सिंपल खाने में स्पिनच, जो हम पालक बोलते हैं, उसके अलावा जो है तमाम प्रकार की हरी सब्जियां, कुछ बेरीज, चटनी, आजकल सीजन है आंवले का, गूसबेरीज जिसको हम बोलते हैं, तो इस सिंपल सा इसके अलावा जो है हरी सब्जियों में तरह तरह की सब्जियां हैं, उसके अलावा कंस बहुत सारे होते हैं जिनसे बालों को फ़ायदा होता है। उसके अलावा जो है एग्स लेने चाहिए और आपको नट्स, बादाम बहुत फ़ायदेमंद होता है, उसके साथ साथ बादाम का तेल भी मिलता है। लेकिन मैं चाहता हूँ बताऊँ कि सिंपल चीज़ें अगर आप नट्स लीजिए, उसके साथ साथ जो है, और खाने में आप फिश, फैटी, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश खा सकते हैं, फैटी एसिड्स हमको चाहिए इसके लिए। और जो बायोटिन, जो मतलब जो मीन्स केमिकल है जो बॉडी में किसी रीज़न से नहीं पहुंचता है, हमको मेडिसिन लेना पड़ता है, तो इन चीज़ों में आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं। पहला जो आपके खाने से रिलेटेड है। लेकिन इतना ही नहीं, जो तनाव का जीवन है, ये तो मैंने आहार की बात करी, उसके अलावा जो तनाव, जो स्ट्रेस है, जो बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन ही नहीं होने देता किसी रीज़न से। क्यों? क्योंकि आप इस तरह से बैठे रहते हैं, कुछ ध्यान नहीं देते सिस्टम का, आपके ऑक्सीजन का जो फ्लो है आपके बॉडी में, जो मतलब प्राणवायु है, वो टिप टू टॉप तक, मतलब नीचे से ऊपर तक या ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से सिंक्रोनाइज्ड वे में नहीं जाता है। सो उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना चाहिए। उसके साथ साथ जो है, अगर आपको पता है, योग में एक टेक्निक है, जल नीति बोलते हैं, वेरी सिंपल बट वेरी इफेक्टिव। अगर आप जल नीति फॉलो करते हैं, जल नीति करिए, उसके साथ साथ योग करिए। योग में कुछ आसन हैं, जैसे आप शीर्षासन है, लेकिन शीर्षासन बहुत सारे लोगों के लिए लिमिटेशन हो सकता है, तो उसके अलावा सर्वांगासन करिए। उसके अलावा जो है भुजंग आसन करिए। ऐसे आसनाज करिए कि जिससे आपको जो है, आपका जो ब्लड का फ्लो है नीचे की तरफ आए। अगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद आसन करने में भी तकलीफें हैं, किसी रीज़न से हो सकती हैं, तो विपरीत करनी, मतलब दीवार की तरफ लेट के आपका कमर दीवार के ऊपर सटाइए, लगाइए और आपका पैर ऊपर करके लेटिए। वो बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, आपके चेहरे पे चमक आती है, आपका तनाव जो है कम होता है। उसके साथ साथ जो है आपके टुवर्ड्स द हेड, मतलब पूरी तरह से स्काल्प को ब्लड का फ्लो पहुंचता है। सो एक्चुअली बहुत सारे प्रकार हैं बाल झड़ने के, बट आई एम जस्ट टॉकिंग सिंपल इन द जनरल वे। मतलब आपके बालों के झड़ने को या तो रोकने के लिए, या तो जो है उसकी मतलब किस तरह से बालों को आप अपने स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो एक तो अपने आहार के बारे में, उसके बाद योग के बारे में, उसके साथ साथ जो है प्रॉपर नींद लेना जरूरी है। अगर आपकी नींद ढंग से नहीं है, लगभग 7 से 8 घंटे की नींद आपको नहीं होती है, तब भी आपको तकलीफ होता है। उसके अलावा
जब भी मेनोपोजल है, मेनोपोज के टाइम पे मतलब 40 से 50 के उम्र में लेडीज़ों को खास करके जिनको मतलब बाल का झड़ना मैं देख रहा हूँ या जानता हूँ, तो उनको हार्मोनल जो इश्यूज होते हैं शरीर में, उससे बहुत ज़्यादा बालों का झड़ना होता है। सो ये तो हो गया लेडीज़ के लिए। उसके अलावा यंग गर्ल्स को जो मीन्स मैंने देखा है जिस तरह के पेशेंट्स आते हैं, तो उसमें अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है, लाइक पीसीओडीज है, इस तरह से कुछ पीसीओएस की वजह से जो सफ़र कर रहे हैं, उनको पिंपल्स, एक्नेस और बालों का झड़ना। सो 2-3 टेक्निक है, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप उससे अपने आप को बचा सकते हैं या अपने आप को हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा सेम थिंग फॉर मेल पैटर्न्स ऑल्सो। तो मेल पैटर्न में बहुत तकलीफ होती है हेयर फॉल में, अगर किसी का गंजापन का मीन्स जीन है या फैमिली हिस्ट्री है, तो उनको थोड़ा कठिन है ट्रीटमेंट करके ठीक कर पाना। उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि यस, ये हमारी फैमिली हिस्ट्री में, मैं इसको बदल नहीं सकता। तो अगर पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, तो अपने लाइफ स्टाइल से, अपने दैनिक क्रियाकलापों से, रोज की जो आपकी एक्टिविटी है उससे आप उसको कम कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि लेडीज़ में मेनोपोजल के टाइम पे जिनको होता है, उनको रेगुलर एक्सरसाइजेस करना चाहिए। उसके अलावा जिस तरह से मैंने बताया, खाना पीना ध्यान रखिए। लड़कियों को जो यंग एज में बिकॉज ऑफ हार्मोनल मीन्स इम्बैलेंसेस जिनको तकलीफ होती हैं, उनको इस टेक्निक को ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा मैं आपसे 2-3 एक्सरसाइजेस शेयर करूंगा। अगर आप इसको करते हैं तो यू विल बी फीलिंग वेरी गुड, मीन्स आपको अच्छा लगेगा, आपके बाल झड़ने कम हो सकते हैं। क्या करना चाहिए आपको? सिंपल, पहले तो इस तरह से आप अपना हाथ बनाइए, या तो आप खुद भी कर सकते हैं या तो आपकी फैमिली में कुछ लोग हैं जो कर सकते हैं आपके लिए, तो बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा आपस में क्लोज होने का एक ये भी तरीका है कि एक दूसरे का सपोर्ट करिए, एक दूसरे का हेल्प करिए, सेवा करिए एक दूसरे की, और उसका आनंद उठाइए। किस तरह से कर सकते हैं? सिंपल, अगर आप कोकोनट या ऑयल यूज़ कर सकते हैं या फिर बादाम ऑयल यूज़ कर सकते हैं, तो क्या करना चाहिए कि इस तरह से हाथ लीजिए और सिंपल टैपिंग करिए। पहले तेल हल्का मसाज कर दीजिए, बहुत आसानी से, कोई ज़बरदस्ती नहीं करना है, कोई जोर नहीं लगाना है। उसके बाद धीरे धीरे इस तरह से उनको टैपिंग करिए पूरे जगह तक। आपको इस तरह से आपके हेड पूरा फ्रंट टू मीन्स फ्रंटल टू पोस्टीरियर एंटीरियर ऑल द साइड, आपको इसको इस तरह से टैपिंग करेंगे। टैपिंग करते समय आपको 2 फायदा है। एक तो ये लोकली जो है आप हेयर के जो पर्टिकुलर स्काल्प का जो एरिया है उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, उसके पोर्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपको पता होगा, बहुत साल पहले बहुत सारे लोग इस तरह की एक्सरसाइज करते थे। बाबा रामदेव का बहुत ही फेमस टेक्निक है, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप इस तरह से करने लगते हैं तो आप दोनों चीज़ें कर रहे होते हैं, ये भी कर रहे हैं और इस तरह से आपका हेयर का मसाज भी हो रहा है। सो इट्स वेरी इफेक्टिव, वेरी गुड। उसके अलावा कुछ एप्लीकेशंस है जो मैं बताना चाहूँगा, बहुत सिंपल, आपके घर में मिलने वाली चीज़ें हैं। सबसे पहला लहसुन है। लहसुन को अगर आप देखिए कि कहीं से एक पर्टिकुलर एरिया से बाल ज़्यादा निकलते जा रहे हैं, समझे रिसीडिंग हेयर है, यहाँ से बाल निकल रहा है, यहाँ से बाल निकल रहा है, तो उस पर आप उसको पेस्ट बना के लहसुन का 10 से 20 मिनट तक लहसुन का पैच रख सकते हैं। इट्स वेरी इफेक्टिव। उसके अलावा जो है प्याज है, हमारे किचन में है, सब कुछ आपके घर में है। प्याज का रस निकालिए। प्याज का रस निकालने के बाद उसको 10 से 20 मिनट, मतलब मोस्टली मैं बोलता हूँ 10 से 20 मिनट, आप 10 मिनट ज़्यादा भी रखते हैं तो कोई तकलीफ नहीं है। बस ध्यान रखें कि इसका एप्लीकेशन करने के बाद आप डायरेक्ट एसी या फैन के नीचे ना बैठें, नहीं तो आपको सर्दी हो सकती है, खांसी हो सकती है। तो उसके लिए क्या करना है, उसको पहले तो आप उसका रस निकाल लीजिए प्याज का पूरी तरह से। उसके बाद धीरे धीरे करके बालों की जड़ों तक लगाइए। बालों की जड़ों तक लगाने के बाद फिर उसको इस तरह से टैपिंग करिए। फिर आपको इसका डबल ट्रिपल बेनिफिट मिलता है। आप 1 महीना अगर इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे, देन यू सी दैट यू आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट। सो दोस्तों, ये 2 चीज़ें मैंने आपको इस तरह से बताई, सिंपल है, बहुत इफेक्टिव है। इसके अलावा तीसरा यूज़ आप नींबू का कर सकते हैं। नींबू को भी आप 30 से 40 मिनट, उसको थोड़ा ज़्यादा देर तक रखिए। उससे आपका फ़ायदा और भी कई तरह का होता है। जैसे विटामिन सी बहुत ज़रूरी है, वो आपको स्किन के थ्रू मिल सकता है। वो आपको उसको आंवले को वैसे भी उपयोग में, आंवला और नींबू वैसे भी उपयोग में लाना है। चटनी खाइए, उसके पानी पीजिए, और अपना नींबू का पानी पीजिए शिकंजी बना के। इट्स वेरी इफेक्टिव फॉर दैट। और 3 चीज़ों के अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जैसे मैंने बताया, प्राणायाम बहुत इफेक्टिव है।
थोड़ा मेडिटेट करिए, अपने आप को यहाँ तक लेके आइए, पहुँचाइए अपनी एनर्जी को, अपने अंदर अपने अंतःकरण की शक्ति को यहाँ तक लेके आइए और मुस्कुराते हुए प्रैक्टिस करिए। बोलिए कि मुझे अपने आप को बिना किसी झंझट के, बिना किसी टेंशन के रखना है और मैं खुद को हील कर सकता हूँ। ये आपका नेचुरोपैथी का सिद्धांत है कि जिस तरह से जो भी क्रिया आप करते हैं, अगर आप पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हैं तो आपको उसका 100% लाभ होगा। और अगर किसी प्रकार की क्वेश्चंस आपको रहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली थ्रू द डॉक्टर श्वेता या फिर मैं आपको सारे लिंक्स दूंगा, उससे कभी भी आप टच में रह सकते हैं। थैंक यू।